हेलो, वेरी गुड इवनिंग। और प्यारे बच्चों, भाई कैसी चल रही तैयारी? अब तो ठंड भी थोड़ी कम होने लग गई भाई, नहीं? अब तो आप लोग वीडियो काफ़ी वॉच कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमें, जैसे आपने हमारे इस सीरीज को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और बहुत अच्छा कलेक्शन है, आपको मोर और लेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, उसी परंपरा को आगे शुरू करते हुए, हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। एक सेट आ रहा है क्वेश्चन का, सेट नंबर 7। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा, ठीक। तो ये जो भारत दुर्दशा है, ये जो है किसका है? ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो भारत दुर्दशा, ये इनका क्या है? प्रसिद्ध नाटक है। ये क्या है? ये नाटक है। ये इट इज ए ड्रामा। तो ये ड्रामा है, ठीक। और इनकी एक बुक और आती है आपके पेपर में, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पुस्तक आप और याद रखेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट बुक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन पिक कर रखा, सेकंड इंपॉर्टेंट बुक है अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, रामायण में, रामायण में, रामायण में किसी कंधा, किसी कंधा, रामायण में किसी कंधा का भाग, का भाग किसके साम्राज्य में था? किसके साम्राज्य में था? ठीक, किसके साम्राज्य में था? तो क्वेश्चन क्या है कि जो किष्किंधा आपने सुना होगा रामायण में, किष्किंधा पर्वत है कि हु वाज द एम्परर ऑफ, हु वाज द एम्परर ऑफ किष्किंधा। आपने रामायण में देखा होगा, बाली सुग्रीव युद्ध होता है, नहीं? तो बाली क्या था पहले? बाली जो था आपके, बाली जो था, ये बाली का साम्राज्य था। बाली किसका साम्राज्य था? ये बाली। तो बाली कौन था? ये बाली जो था, ये सुग्रीव का बड़ा भाई था, सुग्रीव का बड़ा भाई, ठीक। तो आपने देखा होगा कि रामलीला में बाली सुग्रीव युद्ध होता है। बाद में सुग्रीव जो है वो बानरों की मदद से जीत जाते हैं, ठीक, बानर सेना की मदद से जीत जाते हैं। तो बाली क्या था? वो बहुत ही मतलब वो था, बलशाली था, जिसने आपने देखा होगा रावण को यूं अपने यहां दबोच लेता है ऐसे करके, ठीक। तो किष्किंधा जो है वो किसका साम्राज्य था? ये तो ये था आपका बाली का, जो कि बानर सेना का क्या था? प्रमुख था। और हनुमान जी उसी बानर सेना का भाग थे, उसी मतलब हम कह सकते हैं कि उनके मंत्री थे बाली और सुग्रीव के खास तौर पे, नहीं? एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ सन ऑफ लॉर्ड हनुमाना? तो हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? हनुमान जी के पुत्र का नाम, ठीक, तो लॉर्ड हनुमान या महावीर के पुत्र का नाम था मकर ध्वज। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये आपके
डीएसएस भी इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा टारगेट करता है, धार्मिक क्वेश्चन जो माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रामायण में वानर सेना, रामायण में वानर सेना के साम्राज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था, प्रमुख केंद्र कहाँ था। ठीक, माने वेयर वाज द सेंटर ऑफ एम्पायर ऑफ वानर सेना इन रामायणा, वानर सेना इन रामायणा। तो ये जो था आपके एनी गोंडी दुर्ग माने किला, एनीगोंडी फोर्ट। और ये कहाँ था एनीगोंडी फोर्ट? तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो कहाँ पे ये तुंगभद्रा नदी? इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तो ये है आपके कर्नाटका में। कहाँ पे ये आपके एनीगोंडी जो फोर्ट है, यह है आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर पर्यटन को अवैध घोषित किया है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया considered illegal tourism at which island of अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो ये काफ़ी न्यूज में भी रहा था कि भारत सरकार ने कौन सा आइलैंड है अंडमान का जहाँ पे जो है टूरिस्ट के जाने पे जो है आपके बैन लगवा रखा है। ठीक, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो थोड़ा जो आपके हम लोग हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, आधुनिक सभ्यता के लोग हैं, उनसे वो थोड़ा वो करते हैं, इरिटेट होते हैं। ठीक, तो ये कौन सा आइलैंड है वहाँ पे? सेंटिनल द्वीप। तो अंडमान में कौन सा आइलैंड है ये? सेंटिनल आइलैंड। और यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो लोग हैं, वो कौन से? आपके सेंटिनली। तो कई बार एग्जाम में आता है कि सबसे जो है आपके क्या कहते हैं खूंखार या आपके क्या कहते हैं डेंजरस जो ट्राइब्स हैं अंडमान के, वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके सेंटिनली। ठीक, जो कि आधुनिक हम लोगों को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा स्पीकर। तो ये कौन थी आपके? मीरा कुमार। ठीक, और दूसरी महिला कौन थी?
दूसरी महिला, तो दूसरी महिला थी आपके सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, ठीक। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ये थे आपके सुमित्रा महाजन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि उमेद भवन पैलेस कहां पर है? उमेद भवन पैलेस, तो उमेद भवन पैलेस, पैलेस माने महल, उमेद भवन पैलेस यह है जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में, और इसे कहा जाता है सन सिटी और ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और एक चीज़ आपको और याद रखनी चाहिए कि ये जो महल है राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। राजस्थान जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक, तो ये भी कहाँ पे आपके जोधपुर में, ना कि जयपुर में। ये भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो यह है आपके जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ से संबंधित है? बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग ये कहाँ से संबंधित है? तो यह है सांगनेर जयपुर राजस्थान से। तो ये यूपी कांस्टेबल में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है। बगरू आपके क्या कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये कहाँ की है? तो ये आपके एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जयपुर का जो डिस्ट्रिक्ट जयपुर है उसका एक सिटी है आपके क्या कहते हैं सांगनेर, नहीं, जयपुर जिले का एक शहर है सांगनेर, जहाँ पे आपको पता होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जयपुर में, नहीं। तो ये आपका वहीं का ये। अगला नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी ट्रेन लूटपाट, काकोरी ट्रेन लूटपाट माने जो काकोरी आपके क्या कहते हैं ट्रेन रॉबरी थी, रॉबरी, व्हेन डिड इट टेक प्लेस? रॉबरी, तो ये जो रॉबरी है आपके ये 9 अगस्त 1925 को होती है ये, नहीं? तो ये घटना जो है लूटपाट घटना कब होती है, इंसिडेंट? तो ये होती है आपके 9 अगस्त 1925 को, ठीक। और ये जो काकोरी स्टेशन है आजकल, काकोरी स्टेशन जो है कई बार एग्जाम में आता है, यह है नियर लखनऊ, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये आपके क्या कहते हैं कहाँ पे है। तो आजकल इसको क्या नाम दिया है योगी सरकार ने? इसको योगी सरकार ने नाम दिया है, रॉबरी की जगह क्या नाम दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, नहीं, क्या नाम दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन थे इसके मुख्य आरोपी, कौन थे आपके? तो इसके मेन जो आरोपी थे या एक्यूज जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सेठ, और चौथा था आपके अशफाक उल्ला खां, ठीक, अशफाक उल्ला खां। तो ये देखो अशफाक उल्ला खां के ऊपर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दी गई? तो पहले जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे आपके ये कौन थे? अशफाक उल्ला खां। तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रिवोल्यूशनरी हु वॉज पुट ऑन गैलो,
हु वॉज पुट ऑन गैलो। पुट ऑन गैलो का मतलब क्या होता है? फांसी की सजा दी गई। पुट एन गैलो, हु वॉज एग्जीक्यूटेड। और ये जो आपके क्या कहते हैं अशफाक उल्ला खान जो पार्क बनाया गया आजकल यूपी सरकार के द्वारा, यह है आपके कहाँ पे? गोरखपुर में। तो ये भी ध्यान रखें, अशफाक उल्ला खान जो नेशनल पार्क बनाया है, नेशनल पार्क तो नहीं बोलेंगे इसको, एक तरह से वन्य जीव अभ्यारण्य कह सकते हैं इसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह है आपके गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अधातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है माने लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट में कौन सी अधातु माने होता है नॉन मेटल। तो कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपके क्या कहते हैं लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो यह है आपके ब्रोमाइन। और अगर धातु आए आपके, सपोज ये क्वेश्चन आ जाए मेटल, तो मेटल कौन सा हो जाएगा आपके? पारा या आपके मरकरी जिसे कहा जाता है, जिसका सिंबल है आपके Hg। और कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि मरकरी का जो है आपके क्या कहते हैं अयस्क क्या है इसका? तो इसका जो अयस्क या ओर है वो क्या है आपके? सिनेबार। तो सिनेबार क्या है? ये Hgs, जिसे बोला जाता है मर्क्यूरस सल्फाइड। ठीक। तो ये जो मरकरी है इसका दूसरा नाम क्या है? क्विक सिल्वर। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि भाई मरकरी का दूसरा नाम क्या है? क्विक सिल्वर। और मरकरी की जो खोज है आपको पता होगी किसने की? नागार्जुन ने। तो भारतीय वैज्ञानिक थे नागार्जुन जिन्होंने मरकरी को डिस्कवर किया। भारतीय वैज्ञानिक या इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पारे की खोज की। क्वेश्चन नंबर 10, परमवीर चक्र अब तक पीवीसी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, अब तक कितने सैनिकों को दिया जा चुका है? कितने सैनिकों को दिया गया है? ठीक है ना, कितने सोल्जर्स को जो है ये पीवीसी दिया जा चुका है? तो ये आपको पता होगा कितने हैं ये? 21 सोल्जर्स। जो हमारे 21 सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनको जो है परमवीर चक्र जो है वो दिया जा चुका है। और फर्स्ट आपको पता होगा, फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता पीवीसी विनर कौन थे? ये 1947 में। तो ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक, मेजर सोमनाथ शर्मा। और जो चार अंतिम जो लोग हैं, अंतिम जो पीवीसी दिए गए वो कब दिए गए? 99 में कारगिल युद्ध के समय, कारगिल के दौरान। ठीक, जिसमें आपके कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसके ऊपर आपके शेरशाह मूवी बनी है, मनोज पांडे, संजय कुमार, और सबसे कम उम्र के जो परमवीर चक्र विजेता हैं जो आज भी जीवित हैं, नहीं, वो हैं आपके कौन? योगेंद्र सिंह यादव, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो ये क्या है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव?
सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता भी हैं। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है कई बार। तो भारत में जो सबसे बड़ा बहादुरी का सम्मान है, ब्रेवरी का जो अवार्ड है, वो कौन सा? आपके परमवीर चक्र। उसके बाद है आपका, उसके बाद है अशोक चक्र। ठीक, उसके बाद कौन सा अवार्ड है? अशोक चक्र। उसके बाद है आपके कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। और उसके बाद है आपके शौर्य चक्र। तो ये क्या है? भारत में बहादुरी के जो अवार्ड्स हैं, इनका क्या है? ऑर्डर है ये। ठीक, बहादुरी के जो पुरस्कार हैं, इनका क्या है? ये ऑर्डर है। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन आज की वीडियो में। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।